कभी सोचा है कि भारत में किसान आंदोलन की शुरुआत जंगली सूरों से भी हो सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए, आज बात करते हैं अलवर आंदोलन और नीमूचाना हत्याकांड की एक ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी की जो सीधे इतिहास के पन्नों से निकल कर आई है। तो ये जो हम देखने जा रहे हैं वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज पर आधारित है। ये हमें बताता है कि कैसे कभी-कभी छोटी-छोटी चिंगारियां भी बहुत बड़ी आग लगा सकती हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। सवाल तो यही है कि आखिर ये किसान आंदोलन जंगली सूरों से कैसे शुरू हो सकता है। लेकिन यकीन मानिए, अलवर आंदोलन की कहानी असल में यहीं से शुरू होती है। आइए देखते हैं कैसे। तो बात शुरू होती है अलवर रियासत से। यहाँ के किसान अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपनी फसल को बचाने के लिए एक बहुत ही मुश्किल लड़ाई लड़ रहे थे। तो देखिए, मसला कितना सीधा और गंभीर था। एक तरफ थे किसान जिनकी पूरी जिंदगी अपनी फसल पर टिकी थी, और दूसरी तरफ थे राज्य के पाले हुए जंगली सुअर जिन्हें बाकायदा अनाज खिलाकर पाला जाता था, और वो उन्हीं किसानों की फसलें रौंद रहे थे। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। सोचिए, हालत ये थी कि किसान अपनी ही फसल को तबाह करने वाले इन सुअरों को मार भी नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि सरकार ने उन पर पाबंदी लगा रखी थी। बस अंदाजा लगाइए कि किसानों के मन में कितना गुस्सा और बेबसी होगी। तो जाहिर है ये ज्यादा दिन नहीं चल सकता था। 1921 में किसानों का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। और उनका ये विरोध इतना जबरदस्त था कि सरकार को झुकना पड़ा। आखिरकार उन्हें अपनी फसल बचाने के लिए सुअरों को मारने की इजाजत मिल ही गई। ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत थी। किसानों को लगा कि उन्होंने जंग जीत ली, लेकिन एक और पहले से भी बड़ी मुसीबत उनका दरवाजा खटखटा रही थी। और वो मुसीबत आई 1923-24 में। अलवर के महाराजा जयसिंह ने जमीन पर लगने वाला लगान यानी कि लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया। अब जो किसान पहले से ही परेशान थे, उन पर ये एक और बहुत बड़ा बोझ आ पड़ा। तो अब क्या होता? पहले सूअरों की समस्या और अब ये बढ़ा हुआ लगान। किसानों ने तय किया कि अब चुप नहीं बैठा जाएगा। उन्होंने फैसला किया कि इस नए और अन्याय भरे कानून के खिलाफ एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और बस यहीं से ये पूरी कहानी एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ ले लेती है। जो एक शांतिपूर्ण विरोध होना था, वो इतिहास की एक भयानक त्रासदी बन गया। एक ऐसा हत्याकांड जिसे आज भी नीमूचाना हत्याकांड के नाम से याद किया जाता है। नीमूचाना गांव जगह थी ये। यहाँ करीब 800 किसान जमा हुए थे शांति से, बस अपनी बात रखने, अपनी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए। तारीख थी 14 मई 1925। एक ऐसी तारीख जो भारतीय इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए एक काले दिन के तौर पर दर्ज हो गई। उस दिन जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सेना की टुकड़ियां सभा वाली जगह पर पहुंची और उनके हाथों में मशीन गनें थीं, और फिर बिना किसी चेतावनी के उन निहत्थे किसानों की भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसने लगी। सैकड़ों लोग मारे गए। इस कत्लेआम की खबर जैसे ही बाहर निकली, पूरे देश में सनसनी फैल गई। इसने सबका ध्यान खींचा, और इस घटना पर जो सबसे तीखी और सबसे जरूरी प्रतिक्रिया आई, वो महात्मा गांधी की तरफ से थी। महात्मा गांधी ने जब इसके बारे में सुना तो उन्होंने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज्यादा भयानक बताया। अब सोचिए ये कितनी बड़ी बात थी। जलियांवाला बाग तो पहले से ही ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता का सबसे बड़ा प्रतीक था। गांधी जी के इस एक बयान ने नीमूचाना को पूरे देश के सामने ला खड़ा किया। यही नहीं, उन्होंने एक और शब्द का इस्तेमाल किया, डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि ये जुल्म जनरल डायर के जलियांवाला बाग वाले जुल्म से भी 2 गुना ज्यादा था, उससे भी गहरा था। इससे ये साफ पता चलता है कि गांधी जी इस घटना से किस कदर आहत हुए थे। तो जब इतना बड़ा नरसंहार हुआ और पूरे देश से दबाव पड़ा, तो अलवर सरकार के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। आखिरकार उन्हें पीछे हटना ही पड़ा। लगान के मुद्दे पर उन्हें किसानों की मांगें माननी पड़ी, और इसी समझौते के साथ अलवर का ये किसान आंदोलन खत्म हुआ। किसानों ने बहुत बहुत भारी कीमत चुकाई थी, लेकिन अंत में उनकी बात, उनकी मांग मान ली गई।
तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि कैसे जंगली सुअरों जैसी एक मामूली लगने वाली बात एक इतने बड़े आंदोलन में बदल गई। एक ऐसा आंदोलन जिसमें सैकड़ों जानें गईं और जिसने आखिरकार एक पूरी रियासत को अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर कर दिया। ये हमें यही याद दिलाता है कि इतिहास में अक्सर छोटी छोटी चिंगारियां ही बड़े बदलावों की वजह बनती हैं।